नमस्कार मित्रों। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहाँ पे 18वीं शताब्दी में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसे बटावियन क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति वहाँ के लोगों द्वारा समानता और न्यायपूर्ण सरकार की मांग के लिए किया गया था। आज मैं आपको बटावियन क्रांति के बारे में कुछ जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। बटावियन क्रांति का समय 18वीं शताब्दी के अंत में डच गणराज्य की समाप्ति पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल का समय था। क्रांति के बाद डच इतिहास की अवधि को बटावियन फ्रांसीसी युग कहा जाता है। हालांकि इस समय का विस्तार केवल 20 वर्ष का था, जबकि 3 नेपोलियन बोनापार्ट के तहत फ्रांसीसी कब्जे में थे। पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी के अंत तक नीदरलैंड को एक गहन आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण था चौथे एंग्लो डच के विनाशकारी युद्ध। इस समय डच गणराज्य के तटों पर विश्व की अधिकांश राजधानी थी। सरकार द्वारा प्रायोजित बैंकों का स्वामित्व 40% तक था। इस प्रकार औरंगवादियों के बीच एक मतभेद पैदा हुआ, जिन्होंने स्टेटहोल्डर वर्ग का समर्थन किया, और देशभक्त के बीच, जो प्रबोध के आदर्शों से प्रेरित थे, अधिक लोकतांत्रिक सरकार और समान समाज की अपेक्षा रखते थे। देशभक्तों ने मध्यम वर्ग के अधिकार लोगों का समर्थन किया और सशस्त्र नागरिकों के सैनिकों की स्थापना की, जिन्होंने 1783 से 1787 के बीच कई शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे पुराने सरकारी अधिकारियों को हटा दिया गया। देशभक्त लोगों ने हॉलैंड और यूट्रेक्ट शहर का आयोजन किया, जबकि औरंगियों ने राज्य के मेहमानवादियों और उत्तराइयों का आयोजन किया। 1785 में स्टेटहोल्डर विलियम भी देश के पश्चिमी भाग में निजेगन के लिए भाग गया, क्योंकि हॉलैंड के राज्य देशभक्तों से लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजना चाहते थे। मई 1787 में स्टेटहोल्डर के सैनिकों को वेस्टफ्रेक के पास यूट्रेक्ट की मिलिशिया से हराया गया, जबकि राजकुमारी विल्हेल्मीना को 28 जून 1787 को गोजेवर वेलिलेसेस के निकट देशभक्त मिलिशिया ने रोका, तो उन्होंने अपने भाई फ्रेडरिक विलियम द्वितीय को प्रशिया की सहायता के लिए आवेदन किया। 13 सितंबर को ब्रंसविक के ड्यूक के तहत 20,000 लोगों की एक प्रशिया सेना ने सीमा पार कर दी। वियेन के किले उजाड़ दिए गए थे और यूट्रेक्ट शहर ने अपने द्वार खोल दिए। बचाव के ऊनी तैयारियों के लिए किले बनाए गए थे, लेकिन वहां कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं था। जब प्रशंस आए, एम्स्टर्डम में देश के अनेक प्रतिनिधियों को घूस लिया गया। स्टेटहोल्डर ने 10 अक्टूबर को आत्मसमर्पण कर दिया। जनता की घोषणा: परंतु बहाली अस्थायी थी। केवल 2 वर्ष बाद फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, जिसमें अनेक राजनीतिक विचारों का समावेश किया गया, जिनका देशभक्तों ने अपने बगावत के दौरान समर्थन किया था। देशभक्त नेताओं ने उत्साहपूर्वक क्रांति का समर्थन किया, और जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाएं उसका प्रसार करने लगी, तो देशभक्त इसमें शामिल हो गए। उन्होंने अपने देश को सत्तावादी बंधनों से मुक्त कराने की आशा की। स्टेटहोल्डर ने अश्रांतियाई फ्रांसीसी गणराज्य को दबाने की अपनी कोशिश में दुर्भाग्यपूर्ण पहले गुट के देशों से हाथ मिलाया। पहले गठबंधन का यह युद्ध भी स्टेटहोल्डर की ताकतों के लिए विनाशकारी ढंग से बढ़ गया, और 1794 या 95 की शीत में सामान्य चार्ल्स पिचेंग्रू के अधीन एक फ्रांसीसी सेना, जिसमें जनरल हरमन विलियम डेड्रेल्स के तहत डच समूह है, ने बड़ी जमी हुई नदियों को पार किया, जिसने परंपरागत रूप से नीदरलैंड को आक्रमण से बचाया। परिणाम: युद्ध में क्रांति 1795 में बटावियन गणराज्य की घोषणा के साथ समाप्त हो गई। विलियम वी को भागकर इंग्लैंड जाने पर मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने केव पत्रों के द्वारा यह घोषणा की कि डच लोगों की सभी बस्तियों को अंग्रेजी राज के अधीन आना होगा, क्योंकि उन्होंने बटावियन गणराज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके बाद 1798, 1801 और 1805 में कई देशभक्तों का समूह सत्ता में आ गया। हालांकि फ्रांसीसी ने मुक्तिदाता के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, लेकिन बहुत से लोग असहमत थे। बोटवादी गणराज्य ने 1806 में अपना अंत देखा, जब हॉलैंड राज्य की स्थापना बोलेंड के राजा लुइस नेपोलियन के साथ हुई। 1810 में इस क्षेत्र को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1813 में नीदरलैंड को विलियम फ्रेडरिक की प्रभुसत्तात्मक राजकुमार के रूप में स्वतंत्रता मिलने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे soje.nyk, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।